निकाय चुनाव का प्रचार अंतिम दौर में चल रहा है। प्रचार में सभी प्रत्याशियों ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। वहीं नागदा नगर पालिका में बीजेपी के लिए पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने भी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। दिलीप सिंह शेखावत का कहना है कि विकास के मुद्दे को लेकर बीजेपी जनता के बीच जा रही है और इस बार कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। नागदा नगर पालिका परिषद में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ा मुकाबला है और इस वक्त हमारे साथ में बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत जी हैं, जो लगातार पसीना बहा रहे हैं। किस तरीके के मुद्दे हैं शेखावत जी? साफ तौर पर गली मोहल्ले का चुनाव और बीजेपी के इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है। देखो, पिछले 20 वर्षों से हमने नागदा की तस्वीर और तकदीर दोनों बदली है। पहले झुंगी बस्तियों में न लाइट थी, न बिजली थी, न सड़क था और लगभग मध्य प्रदेश में सर्वाधिक झुंगी बस्ती वाला शहर है ये, और शायद हिंदुस्तान की पहली झुंगी बस्ती होगी जहाँ पर हमने सीमेंट कंक्रीट, नाली, पानी तो हमने घरों तक नल कनेक्शन दे दिया। शायद हिंदुस्तान में कोई इतनी बड़ी झुंगी बस्तियाँ नहीं होगी। हमने यहाँ की सड़कों को उत्कृष्ट सड़क बनाया है। यहाँ पे पिछले 50 साल में अस्पताल का भवन जीर्ण शीर्ण था, उसको करा है हमने। खेल के लिए खेल स्टेडियम है, व्यायामशाला के जितनी व्यायामशाला है उनको हमने उन्नत करा है। हमने शिक्षा के क्षेत्र में भी यहाँ पे कन्या महाविद्यालय की स्थापना करी। यहाँ के महाविद्यालय को और स्मार्ट क्लास वगैरह बनाए। यहाँ की कन्या विद्यालय को हमने अतिरिक्त कक्ष बना के और सुंदर करने की व्यवस्थाएं करी। कहा जा रहा है कि एक पूर्व विधायक और एक विधायक के बीच में भी सीधा मुकाबला है। उस चुनाव को उस नजरिए से भी देखा जा रहा है। देखो, मेरा कहना है कि ये सीधा मुकाबला मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि वो मेरे से योग्यता से नहीं जीते, वो तो झूठ जीत गई। उन्होंने कहा 2 लाख रुपए माफ़ करेंगे। उन्होंने कहा कि समूह लोन 15,000 बहनों के सपनों पे डाका डाल दिया समूह लोन का झूठा झांसा देके उन्होंने। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जब पूरी धरती का सबसे बड़ी महामारी थी, उस धरती के सबसे बड़ी महामारी में 2 लाख का जनप्रतिनिधि 4 बार जीते हुए माननीय विधायक मैं परिवार के भाग गए थे। और उस वक्त भी हमने ये कहा था, हमें भी परिवार के लोगों ने कहा था जिंदा रहोगे तो राजनीतिक करोगे, लेकिन मैंने कहा था 70,000 लोगों ने मुझे वोट दिया, मैं 70,000 लोगों को लावारिस नहीं छोड़ सकता। जी, आज बहुत युवा चेहरे भी इस बार मैदान में है, कुछ नए चेहरों को आपने मौका दिया। कहा जा रहा है कि टिकट को लेकर जो फॉर्मूला है वो इस बार बीजेपी ने बदला है। क्या लग रहा है कि ये वही चेहरे होंगे जो वाकई में बीजेपी को पूरी ताकत के साथ फिर से ला खड़ा करेंगे? देखो, वो तो रिजल्ट बताएगा कि जब हम जीत के। चेहरों में कितना दम है बीजेपी? खूब दम है। ऐसे चेहरे हैं, लोगों की सहानुभूति है। घास काटने वाला सुबह घास काटता है, थैले पे घास रखता है और फिर वो घर घर जाके घास बेचता। तो ऐसे व्यक्ति को हमने टिकट दिए। शायद विश्व की सबसे राजनीतिक दल की पार्टी ऐसे छोटे कार्यकर्ता का भी ध्यान रखती है। दिलीप सिंह शेखावत और साफ तौर पर जीत को लेकर आश्वस्त जरूर हैं, जमकर पसीना बहा रहे हैं। और नागदा, जहां पर एक विधायक और पूर्व विधायक की साख दांव पर लगी हुई है, ऐसे में अब देखना यह होगा कि आखिर किसकी मेहनत कितना रंग लाती है और गली मोहल्ले के इस चुनाव में आखिर जनता किसका साथ देती है। जितेंद्र के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, नागदा।